हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। आज इस वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के आगे वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये है साइंस क्लास 10 चैप्टर 3। ओके, तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं उन सारे को देख रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका डिफरेंस भी देख चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी ऐसा डिफरेंस देख चुके हैं। ये सारे हम लोग ने देख लिए थे। उसके बाद फिर देखे थे यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का यूज है सो कहाँ पर होता है, इस चीज़ को भी देख लिए थे। इसके बाद फिर ऐसा हम लोग बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, कौन कौन से बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये सारे प्रीवियस वीडियो में अपलोड है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए जाकर। यहाँ ये भी बता दिए थे कि डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आज जो टॉपिक देखेंगे वो अकरेंस ऑफ मेटल्स। यहाँ पर अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में देखेंगे कि अकरेंस क्या है, मेटल्स का अकर कहाँ से मिलता है, वो कहाँ से आता है। तो सबसे पहले मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं कि मिनरल्स होता क्या है। द नेचुरल मटेरियल in which the metals or their compounds are found in earth are called minerals। यानी कि वैसा नेचुरल मटेरियल जो कहाँ पर पाया जाता है, जो मेटल के रूप में रहता है या फिर उसके कंपाउंड के रूप में रहता है, पाया जाता है, अर्थ में पाया जाता है, तो उसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। ओके, उसके बाद फिर ऐसा ओर्स। ओर्स क्या होता है, ओर्स के बारे में देखते हैं। ओर्स, those minerals from which our metals can be extracted it conveniently and profitably are called ores। यानी कि यह सब मिनरल्स जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ से मिनरल्स को निकालना हमें प्रॉफिटेबल होता है और कन्वीनियंटली होता है, यानी कि आसानी से निकाल सकते हैं, तो वो है सो ओर कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे ओर के कुछ नाम दिए हुए हैं, कौन से ओर कहाँ से पाए जाते हैं। मेटल्स टू बी एक्सट्रैक्टेड, जो निकाला जा रहा है। नेम ऑफ ओर का नाम दिया हुआ है। नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर में किस कंपाउंड में पाया जाता है वो चीज है। एंड फॉर्मूला ऑफ ओर। तो सोडियम, सबसे पहले सोडियम है सो रॉक सॉल्ट से प्राप्त होता है, इसका ओर है। और रॉक सॉल्ट में जो कंपाउंड होता है सोडियम क्लोराइड, उससे है सो हमें सोडियम मिलता है। NaCl से ऐसा सोडियम मिलता है। उसके बाद सेकेंड में है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट ओर से प्राप्त होता है, यानी कि यह हो गया कि पृथ्वी के क्रस्ट में है सो बॉक्साइट के रूप में एल्यूमिनियम रहता है। और इसका कंपाउंड ओर हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2S2। उसके बाद थर्ड नंबर में है मैग्नीज। मैग्नीज जो इसका ओर का नेम है पायरोलोसाइट। ओके, पायरोलोसाइट। और ये जो इसका कंपाउंड नेम है मैग्नीज डाइऑक्साइड है, MnO2। जिंक फोर्थ में है जिंक। जिंक को दो तरीके से निकाला जा सकता है, दो ओर से निकाला जा सकता है, एक कैलेमाइन और दूसरा जिंक ब्लेंड। ओके, तो जिंक जो कैलेमाइन है वो जिंक कार्बोनेट का होता है और जिंक ब्लेंड जो है जिंक सल्फेट का ओर होता है, जैसे जिंक कार्बोनेट का ZnCO3 एंड जिंक सल्फेट ZnS होता है। उसके बाद फिर आयरन। आयरन जिस ओर से निकाला जाता है उसका नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट में है सो जो मेटल्स पाए जाते हैं वो है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3। उसके बाद कॉपर। कॉपर दो तरीके से निकाला जा सकता है, दो ओर है, क्यूप्राइट एंड कॉपर ग्लेंस। क्यूप्राइट जो होता है वो कॉपर ऑक्साइड होता है, Cu2O। एंड कॉपर ग्लेंस जो होता है कॉपर 1 सल्फेट होता है, Cu2S। तो कॉपर ग्लेंस से जिस कंपाउंड का नाम है उसका है। उसके बाद फिर ऐसो मरकरी। मरकरी जो ओर का नाम है, मरकरी के ओर का सिनेबार है और इसका जो है कंपाउंड नेम मरकरी सल्फाइड है और इसका फॉर्मूला HgS है। ओके, अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं।
द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, यानी कि जो भी प्रोसेस किया जाएगा, अलग अलग प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होगा। एक्सक्रीशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स के एक्सक्रीशन में क्या होगा कि वो जब मेटल निकाला जाएगा ओर से तो उसमें सो बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। एंड रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग भी होगा, आर नोन एज मेटालर्जी और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहते हैं या फिर मेटालर्जी कहा जाता है। यहाँ पे तीन स्टेप में निकाला जाता है। फर्स्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओर का कंसंट्रेशन के बारे में देखेंगे, यानी कि इनरिचमेंट ऑफ ओर, उस ओर में क्या रिच है उस चीज को देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो है स्टेप, वो कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब यहाँ पे कन्वर्स होगा, जो कंसंट्रेटेड ओर होगा उसको मेटल में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड थर्ड स्टेप होगा रिफाइनिंग या प्यूरिफाइंग ऑफ इम्प्योर मेटल। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर ओर कैसे कैसे है, सो हम लोग एक्सक्रेशन ऑफ मेटल्स करते हैं। तो सबसे पहले ओर है, ठीक है। ओर जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओर को तीन भागों में डिवाइड किया गया। एक है सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है, एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होता है और एक लेस रिएक्टिव मेटल्स होता है। ओके, हाईली रिएक्टिव मेटल्स में जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, फिर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में जिंक, मैग्नीशियम, उसके बाद लेस रिएक्टिव मेटल्स में मरकरी, कॉपर, ये सब होता है। तो इन सारे को निकालने का अलग अलग मेथड है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर के द्वारा निकालते हैं, यानी कि ऐसा जो किसी कंटेनर में हम लोग क्या कर लेंगे कि मोल्टेन फॉर्म में रख लेंगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है उसको मोल्टेन फॉर्म में रख लेंगे और इसमें ऐसा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद ऐसा यहाँ पे मेटल्स, प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स दो टाइप्स में होते हैं, एक कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है और एक सल्फाइड के फॉर्म में रहता है, सल्फाइड और। तो कार्बोनेट के फॉर्म में जो रहेगा वो उसको हम लोग मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करेंगे और वो प्रोसेस होगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस वैसा प्रोसेस होगा जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को स्ट्रांगली हीटेड करेंगे, अब्सेंस ऑफ एयर, ओके। यानी कि कैल्सिनेशन प्रोसेस जो किया जाएगा, कार्बोनेट को अलग करने का प्रोसेस, यानी कि मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग कैंसिलेशन प्रोसेस करते हैं और ये कैंसिलेशन प्रोसेस होता है स्ट्रांगली हीटेड इन अब्सेंस ऑफ एयर, जिसमें सो ज्यादा हीट दिया जाएगा बट एयर के अब्सेंस में। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि कार्बोनेट ओर से मेटल ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। अब सल्फाइड ओर से अगर मेटल ऑक्साइड फाइंड करना है तो उसके लिए रोस्टिंग किया जाता है। रोस्टिंग करने का मतलब कि इसमें भी स्ट्रांगली हीटेड होगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसको ऐसा प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में ऐसा इसको रोस्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर जो फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ओके, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग के प्रोसेस के बाद मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा और मेटल ऑक्साइड जब फॉर्म किया तो ऑक्सीजन को हटाने का यहाँ से प्रोसेस चलेगा। इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्बन या फिर एल्यूमिनियम वर्क करेगा रिड्यूसिंग एजेंट में और इसके बाद इम्प्योर मेटल फाइंड होगा और इम्प्योर मेटल से रिफाइन करके प्योर मेटल हम लोग फाइंड करेंगे। अब लेस रिएक्टिव मेटल, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको पहले सल्फाइड ओर के रूप में रहेगा। सल्फाइड ओर के रूप में जब रहेगा तो इसको रोस्ट के माध्यम से इम्प्योर मेटल बनाया जाएगा और इम्प्योर मेटल को रिफाइनिंग प्रोसेस करके प्योर मेटल फॉर्म किया जाएगा। ओके, इस प्रकार से है सो ओर से मेटल्स का फॉर्मेशन है। ठीक है, तो एक एक स्टेप को यहाँ पर डिटेल से देखेंगे। स्टेप 1, कन्वर्शन ऑफ ओर का कन्वर्शन, इनरिचमेंट ऑफ ओर, द अनवांटेड इम्प्यूरिटीज लाइक सैंड। ठीक है, यानी कि जो ओर होते हैं उसमें अनवांटेड इम्प्यूरिटीज रहते हैं, जैसे सैंड हो गया, रॉकी मटेरियल हो गया, अर्थी पार्टिकल हो गया,
उसके बाद फिर है सो लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे प्रेजेंट रहते हैं इज एंड आर कॉल्ड गैंग। तो उसको क्या बोलते हैं, गैंग। यानी कि ओर में अगर है सो अनवांटेड मटेरियल रह गया या इम्प्यूरिटीज रह गया, उसी को हम लोग गैंग कहते हैं। द मेथड यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग, जो मेथड यूज किया जाएगा रिमूविंग गैंग, गैंग को रिमूव करने का, फ्रॉम वन डिपेंड ऑन सम डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर एंड गैंग। जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस किसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होगा ओर और गैंग में, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, सेकेंड स्टेप है कन्वर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। अब यहाँ पर कन्वर्शन होगा कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर जिस ओर को लिया गया उससे मेटल्स किस प्रकार से निकालेंगे। तो फर्स्ट है कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो मेटल हाई रिएक्टिविटी है उसको अलग ग्रुप में रखेंगे। मेटल्स ऑफ मीडिएटेड या फिर मीडियम रिएक्टिविटी, वैसा मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिविटी का होता है। थर्ड स्टेप में है, थर्ड में मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स को देखेंगे कौन कौन सा है एक्सट्रैक्शन, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो इसको कैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड, तो उसको वो मोल्टेन फॉर्म में रहेगा। तो फिर ऐसे उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी रिडक्शन के द्वारा हम लोग निकालेंगे। अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल कैसे होगा, जो रॉक सॉल्ट होता है NaCl, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया तो सोडियम और क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन अलग हुआ तो सोडियम जो है या फिर क्लोरीन है, एक कैथोड पर होगा और एक एनोड पर होगा। तो कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एनोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। यानी कि नेगेटिव साइड है सो क्लोरीन आ जाता है और कैथोड साइड यानी कि पॉजिटिव साइड सोडियम एटम्स रहता है। ओके, इस प्रकार से क्या होता है कि सोडियम को अलग किया जाता है क्लोरीन के साथ, इसको पहले मोल्टेन फॉर्म में चेंज करके उसके बाद फिर है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल को कैसे अलग करेंगे, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोल्टेन फॉर्म रहेगा, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एल्यूमिनियम मेटल्स अलग होगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कैथोड पर जो आ जाएगा वो एल्यूमिनियम आइटम आएगा और एनोड पर जो है वो ऑक्सीजन गैस आएगा। ओके, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को और एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब सेकेंड में एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। ओके, कौन कौन सा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, जिंक, फेरम, टीन, पीबी, लेड, एक्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहले कि जो ये है तो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में रहेगा या सल्फाइड के रूप में रहेगा। तो अगर कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है तो वो प्रोसेस कैल्सिनेशन के द्वारा होता है। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रांगली इन द अब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। यानी कि ऐसा एयर के अब्सेंस में स्ट्रांगली हीटेड किया जाएगा कार्बोनेट को हटाने के लिए, तो उस प्रोसेस को कैंसिलेशन कहते हैं। जैसे ZnCO3 जिंक कार्बोनेट का कैंसिलेशन प्रोसेस किया गया तो जिंक ऑक्साइड में चेंज हुआ एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेटल ऑक्साइड के रूप में फाइंड हुआ। ओके, उसी प्रकार है सो अगर सल्फाइड के रूप में रहेगा तो उसको रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा करेंगे। तो रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच ए sulfide ore is strongly heated in the presence of air to convert it into metal oxide। अब यहाँ पर जैसे जिंक सल्फाइड के रूप में रह गया और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया गया, स्ट्रांगली हीट किया गया। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया जाएगा रोस्टिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त होगा।
अब यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड हुआ, जिंक ऑक्साइड, ये जो प्राप्त हुआ मेटल ऑक्साइड, इसको ऑक्साइड को, जिंक को ऑक्साइड से अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिमूविंग एजेंट का यूज करते हैं या रिडक्शन एजेंट का यूज करते हैं। तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन, कार्बन के साथ है सो यहाँ पर किस प्रकार रिडक्शन करते हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO और कार्बन को है सो के बीच रिएक्शन करवाया गया, तो यहाँ से जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म किया। उसी प्रकार अगर एल्यूमिनियम रिडक्शन एजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे कि MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किया आ गया एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो यहाँ से फाइंड हुआ Mn मैग्नीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होगा और हीट साथ में रिलीज करेगा। और इस हीट का यूज है सो थर्माइट रिएक्शन में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड में एल्यूमिनियम पाउडर के साथ है सो रिएक्शन करेगा तो वहां से मैग्नीज मेटल प्राप्त होगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हीट, इस हीट का यूज है सो हम लोग थर्माइट रिएक्शन में करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन है। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर। जब क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन किया जाता है फॉर्म मेटल, तो मेटल फॉर्म होगा बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करके एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड ए थर्माइट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन है सो थर्माइट रिएक्शन कहलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे Fe2O3 आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयरन मेटल फॉर्म होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है और साथ में हीट भी रिलीज करता है। और इस हीट का उपयोग है सो किया जाता है सोल्डिंग करने के लिए, आयरन को सोल्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे है सो और देख सकते हैं कि गेट बनाना है, आयरन का गेट बनाना है तो उसके लिए है सो सोल्डिंग किया जाता है, तो वहां पर है सो इस हीट का यूज किया जाता है थर्माइट रिएक्शन का। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं, मरकरी एंड कॉपर एक्सेट्रा। ओके, तो इसको हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। मरकरी का एक्सट्रैक्शन 2 स्टेप में होता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो मरकरी का जो ओर है वो सिनाबर के रूप में रहता है, HgS सल्फाइड के रूप में रहेगा, तो इसके लिए रोस्टिंग किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ से HgO फाइंड होगा और सल्फर डाइऑक्साइड फाइंड होगा। स्टेप 2 में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन, ये मरकरी ऑक्साइड जो है, मरकरी ऑक्साइड को है सो हीट किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा और उसके बाद है सो केवल प्योर मरकरी मिल जाएगा और ऑक्सीजन है सो रिलीज करेगा। उसी प्रकार कॉपर का एक्सट्रैक्शन देखते हैं तो क्या होगा, ये भी स्टेप 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले तो क्यूप्राइस के कॉपर ग्लैंस के बारे में देखते हैं। कॉपर ग्लैंस यानी कि सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा, तब कैसे करेंगे, तो इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्ट किया जाएगा। ओके, क्योंकि सल्फाइड के फॉर्म में है, और फिर यहाँ से कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। और इस कॉपर ऑक्साइड को अगर है सो कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ है सो मर्ज करवाया जाएगा तो यहाँ से 6 कॉपर प्राप्त होगा। यानी कि है सो ये जो कॉपर ऑक्साइड हुआ और जो ओर हुआ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि हमें कॉपर ज्यादा मात्रा में मिलेगी। ठीक है, 6 कॉपर मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को पुनः है सो कॉपर के ओर से है सो प्राप्त किया जाएगा। ओके, अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल का किस प्रकार से रिफाइन किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। द थिक ब्लॉक ऑफ ए इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। यहाँ पे थिक ब्लॉक जो है यानी कि है सो थिक ब्लॉक जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सो मेटल है, इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। ये एनोड का है, एनोड। ए थीन स्ट्रिप, यहाँ पर थीन स्ट्रिप जो है ऑफ ए प्योर मेटल इज मेड कैथोड। ये कैथोड से प्योर मेटल बना हुआ है और ये इम्प्योर मेटल है। ए वाटर सॉल्युबल सॉल्ट इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर है सो वाटर जो है वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन है यहाँ पर,
ताकि क्या हो सके, वाटर सॉल्ट सॉल्यूबल क्यों है, क्योंकि ऐसा यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। ओके, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो इम्प्योर मेटल से जो कॉपर है, वो कॉपर क्या होगा कि हटकर प्योर मेटल की ओर जाएगा, और यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज है वो यहाँ पे एनोड मड के रूप में फाइंड होगा, और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पे है सो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इससे कॉपर रिमूव होकर इस प्योर कॉपर कैथोड के ऊपर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर जो है कैथोड के पास कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो लॉस कर रहा है, और यहाँ पर एनोड पर क्या है, कॉपर, कॉपर पर 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए माइनस है, और यहाँ पर है सो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ रहा है, यानी कि है सो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैथोड है, कैथोड पर है सो यहाँ पे कॉपर आके बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद फिर है कोरोजन। कोरोजन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। कोरोजन, द ईटिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स का ईटिंग अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, एयर के एक्शन से, मॉइस्चर के एक्शन से, और ये केमिकल के एक्शन से ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि मेटल के सरफेस पर क्या होगा कि उस पे है सो एक ईटिंग अप ऑफ मेटल्स होगा बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या केमिकल के थ्रू। ओके, एक है डेफिनेशन रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है कि द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, यानी कि आयरन का कोरोजन ही है सो रस्टिंग कहलाता है, और रस्ट के लिए फॉर्मूला Fe2O3 इंटू XH2O, X के जगह पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं, बाय पेंटिंग के द्वारा, बाय अप्लाई ग्रीस और ऑयल, ग्रीस या ऑयल को लगाकर, बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है जिंक का प्रोसेस होता है। ओके, जिसमें जिंक का है सो इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, बाय टीन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग, या तो टीन प्लेटिंग किया जाएगा या क्रोमियम प्लेटिंग किया जाएगा, बाय एलाइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील, या फिर स्टेनलेस स्टील बनाकर एलाई के रूप में बनाकर है सो इसको प्रिजर्व किया जाएगा। ओके, एलाई के बारे में देख लेते हैं, क्या है एलाई, क्या होता है इसके बारे में, ये लास्ट टॉपिक है। एलाई, एन एलाई इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, एलाई जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज्यादा मेटल, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल्स, या और क्या होगा कि कम मात्रा में नॉन मेटल भी रह सकता है। एलाई का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड, यानी कि यह स्ट्रॉन्गर होगा, अगर 2 मेटल्स को मिला दिया जाए तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एक मेटल के थ्रू। ओके, हार्डर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, जो हार्डर भी होगा, जो कंस्टिट्यूएंट मेटल जिससे बना हुआ है वो उससे ज्यादा हार्ड एलाई रहेगा। मोर रेसिस्टेंट टू कोरोजन, और इसमें जल्दी जंग नहीं लगता, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया उसमें जल्दी जंग नहीं लगता है, जबकि ऐसा आयरन में जंग रस्ट बहुत जल्दी कर जाता है। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है वो एलाई है। 4 पॉइंट है कि लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन प्योर मेटल, यानी कि ऐसा अगर एलाई है तो उसमें क्या होगा कि कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, जितना प्योर मेटल में होता है उससे कम मात्रा में। अब यहाँ पे एलाई के बारे में समझेंगे। एक है डुरेलुमिन या फिर ऐसा डुरेलियम। ओके, तो डुरेलुमिन एंड मैग्नीशियम, डुरेलुमिन और मैग्नीशियम जो है आर द एलाई ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जो एलाई हैं उसको बोला गया है डुरेलुमिन या फिर ऐसा मैग्नीशियम। ओके, जिसका यूज है सो एरोप्लेन में किया जाता है, एरोप्लेन बनाने के लिए। उसी प्रकार ब्रास, ब्रास भी एक एलाई है, किसका, कॉपर एंड जिंक का, कॉपर जिसमें 80% है एंड जिंक 20% है। उसी प्रकार ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज भी ऐसा एलाई है कॉपर एंड टीन का, कॉपर जिसमें 90% है और टीन 10% है। उसी प्रकार फिर सोल्डर, सोल्डर जो सोल्डिंग आयरन करने के लिए होता है या फिर ऐसा इलेक्ट्रिकल सामान को सोल्डिंग करने के लिए किया जाता है, उसमें जो सोल्डिंग वायर है वो लीड एंड टीन का बना होता है, जिसमें लीड 50% एंड टीन 50% रहता है।
अम्लगम, अम्लगम में क्या होता है कि मरकरी मेटल विथ वन और मोर अदर मेटल, एक मेटल तो मरकरी होगा, इसके अलावा दूसरा मेटल सिल्वर, टीन, जिंक, सोडियम, ये सारे मेटल्स हो गए। तो इसमें क्या किया जाएगा कि अगर मरकरी को मिलाया जाएगा तो वो अम्लगम फॉर्म करेगा। एलॉय ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एलॉय जो होता है गोल्ड होता है, गोल्ड के साथ सिल्वर या कॉपर कुछ भी मिला सकते हैं। और यहाँ पर प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है जो सॉफ्ट होता है, एंड मिक्स गोल्ड 22 कैरेट का होता है जो है सो ये हार्ड रहता है, 24 कैरेट के अकॉर्डिंग ये हार्ड रहता है। ओके, ये भी ऐसा टॉपिक लास्ट हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों, आपके सभी दोस्तों को हेल्प मिल सके। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।